हफ्ते पहले निगरान हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल रिक्शे के हवाले से फैसला किया गया था कि मोटरसाइकिल रिक्शे को रजिस्टर्ड किया जाए। अब एक बार फिर से निगरान हुकूमत ने चिंची रिक्शे यानी कि मोटरसाइकिल रिक्शे के हवाले से फैसला किया कि तमाम शहर लाहौर में इस वक्त जितने भी रिक्शे मौजूद हैं उनको बंद कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि अगर तमाम मोटरसाइकिल रिक्शे को बंद कर दिया जाएगा तो ड्राइवर हजरात के पास मुतबादल रास्ता कौन सा मौजूद होगा। निगरान हुकूमत ने कहा कि इनको बंद करके कोई मुतबादल रास्ता निकाल लिया जाए बेरोज़गारी के हवाले से, और साथ ही साथ सवारियाँ जो डेली बेसिस पर मोटरसाइकिल रिक्शा इस्तेमाल करती हैं और आम लोगों का इस मुताबिक क्या कहना है, इसी पर आज बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। 5 लाख अफराद का रोजगार इससे मुंसलिक है। इतने लोग हैं, ये कहाँ पे जाएंगे? जो सवारी 40 रुपए में जाती है वो कैसे 200 रुपए में जाएगी? आलूदगी मोटरसाइकिल रिक्शे की वजह से हो रही है, तो उसको बोले ना कि आप भी पैदल चलें, फिर बादल रास्ता निकालें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। पहले हमने सुना था कि रजिस्टर्ड नहीं होंगे रिक्शे चिंची, तो उनको रजिस्टर्ड करवाना है, अब कह रहे हैं बंद कर दें। हाँ जी, हमने तो पहले कोशिश की थी, पहले भी जाके मैं खुद गया था या LTC के ऑफिस में, सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी हमारी। उन्होंने पूछा था लाहौर में कितने रिक्शे चल रहे हैं, हमने बताया कि तकरीबन लाख से ऊपर ही हैं रिक्शे। उन्होंने कहा ये हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 50,000 है। अच्छा। तो मैंने कहा चले ये आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक हम बात कर लेते हैं। तो 50,000 से ये मुराद है कि 5 लाख अफराद का रोज़गार इससे मुंसलिक है। एक रिक्शे से 10 लोगों का आप कर सकते हैं, 10 से बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप 10 का इस तरह कर सकते हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर है, उसके बच्चे हैं, एक मैकेनिक है, एक बॉडी का जो काम करता है वो है, मतलब कि इस तरह मुख्तलिफ सारे शोबे हैं जिनमें से सबसे ताल्लुक़ है। तो हमने उन्हें ये सजेशन, उन्होंने कहा ये ख़तरनाक है। हमने कहा ख़तरनाक अगर ये किस तरह है? हुकूमत कह रही है स्मोक इसकी वजह से हो रही है, ट्रैफिक का मसला ज़्यादा इसकी वजह से, हादसे इसकी वजह से। स्मोक किसी भी सूरत में रिक्शे की वजह से नहीं है, क्योंकि ये 4 स्ट्रोक रिक्शा है, ये धुआं वगैरह हादसे भी नहीं, हादसे भी कोई नहीं है। अच्छा। आप लाहौर का कोई हादसा बता दें, चिंची रिक्शे का कोई हादसा है? कोई हादसा ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हो भी जाते हैं, लेकिन बड़ी बात नहीं है, गाड़ियों के हो जाते हैं तो ये बुरा वक्त आए तो, लेकिन वैसे ये हुआ नहीं ऐसा भी। और ये ख़तरनाक भी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जी ये ख़तरनाक सवारी है। हमने कहा मान लेते हैं आपकी बात, आप हमें इसके सजेशन दे दें। उन्होंने कहा जी हम अगर इसको आपको ये रिक्शे वापस लेके आपको नए रिक्शे हम गवर्नमेंट की तरफ से बनवा दें। मैंने कहा हमें क्या इसमें कोई इतराज़ नहीं है, अगर आप करते हैं थोड़ी मिलेंगे, वो तो खरीदने पड़ेंगे। वही बात उनसे हुई थी। उन्होंने कहा अगर 2 लाख रुपए का रिक्शा है, मैंने कहा हमारा रिक्शा आप वापस अपने पास जमा करें और उसकी जो पेमेंट है आधी पेमेंट गवर्नमेंट खुद पे करे, आधे में हमारा रिक्शा रख ले और हमें दूसरा रिक्शा दे दे। अगर उसके अलावा उन्होंने हमसे पैसे लेने हैं तो आसान के साथ में हमसे पैसे लेते जाएं, ताकि हमारे पास भी अच्छा रोज़गार। और एक सबसे बड़ी बात है कि रजिस्ट्रेशन हुई होगी, हमारी कोई कानूनी हैसियत होगी। अब हमारी कोई हैसियत नहीं है। 2,000 रुपये का चालान पुलिस वाला जो एक रोज से चलाने होते हैं चिंची रिक्शों के, तकरीबन रोज़ाना ही हो रहे हैं। अब ये सब लोग खड़े हैं सिर्फ इसी वजह से, डर के मारे नहीं जा रहे कि वहाँ पे शालमी चौक में भी नाका लगा हुआ है, भाटी चौक में भी नाका लगा हुआ है, हर जगह पे नाके लगे हुए हैं। कोई लाइसेंस की वजह से, कोई लाइसेंस की वजह से पकड़ के, ये तो अच्छी बात है कि लाइसेंस बनना चाहिए, ये हम लोग बनवा भी रहे हैं। दूसरी बात, कम उम्र वालों को भी पकड़ रहे हैं, ये भी लाइसेंस अगर बनवा रहे हैं तो जल्दी बन रहा है, टाइम पे मिल रहा है? कितने दिन में मिल रहा है? अगर बन रहा है मिल तो एक दिन में ही रहा है, लेकिन सुबह अगर 5 बजे जाके लाइन में लगते हैं तो शाम 4 बजे तक बारी आ जाती है। बंदे ने कमाना क्या, सारा दिन वही लगा दे। यही इसी वजह से तो ये परेशानी है। यहाँ तो इसका कोई आसान हल बना देते लर्निंग का। अच्छा, तो उन्होंने डेडलाइन दे दी है ना कि फैसला कर ले कि रिक्शे तो बंद करने ही करने हैं। और जो उन्होंने कहा है कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद ने कहा है कि उनको चाहिए रिक्शा बंद करके कोई और रास्ता ढूंढे कमाई का, कोई मुतबादल रास्ता कोई है। और ये जिस दिन ये बंद करेंगे फिर उस दिन इनको बताएंगे ना कि हम लोग इतने लोग हैं, ये कहाँ पे जाएंगे। फिर जब हम घिराव करेंगे, बंद करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, फिर इनको पता चलेगा या तो हमें बुला के हमसे बैठ के बात करें कि भाई ये रिक्शे के मुतबादिल आपको ये रोज़गार हम दे। फैसला किया आप लोगों को नहीं बुलाया? हमें किसी को भी नहीं बुलाया, उन्होंने रिक्शे वालों को किसी को भी नहीं बुलाया। ये किसी किस्म की इस तरह की तो हमें कोई इतला नहीं है कि बंद करने की। हमें तो यही कह रहे हैं लाइसेंस बनवाएं और आप चलाएं। अगर प्रेशर डाला जाए आप लोगों पे और कह दिया जाए कि बंद कर दें, पकड़ धकड़ शुरू हो जाए, इस तरह की सूरत हाल, बात सुन ले और आप लोग उसकी जगह ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। हमें पहुँच में आ रहे हैं। अब मेरी बात सुने, अगर मैंने ये रिक्शा लाख रुपए का लिया हुआ है
तो मुझे अभी आज ये कहीं ये बंद कर दिया और तुम 3 लाख रुपए का दूसरा रिक्शा लो, वो तो मैं ले नहीं सकता। मुझे तो गवर्नमेंट को खुद हमारे हक है, हम गवर्नमेंट को हर चीज़ में पे कर रहे हैं, हर चीज़ में हम टैक्स दे रहे हैं। कौन सी चीज़ है जो टैक्स जिसमें हम टैक्स नहीं दे रहे? तो गवर्नमेंट का राइट बनता है हमें रोज़गार भी फराहम करना। अगर हम एक रोज़गार कमा रहे हैं और अगर उसको वो बंद कर रहे हैं तो उसके मुतबादिल हमें कुछ बताएंगे ना कि वो कि यहाँ पे डाकू डकैत और चोरियाँ करवाने के लिए हमें छोड़ देंगे कि ये चोरियाँ करें अपने बच्चों को पालें। इस तरह तो नहीं ना होगा। हमें कोई बेहतर रोज़गार बताएंगे। ये हमारा ही रोज़गार नहीं है, इससे आम आवाम का भी रोज़गार चल रहा है। जो लोग अपने कामों पे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं लाहौर के अंदर। ये चंद चिंची रिक्शा वाला जब भी किसी भी चिंची रिक्शा वाले को देखा है, वो आसपास नहीं देखता ट्रैफिक क्या है, आसपास नहीं देखता कैसे लेके जाना है, बस बहुत फुल स्पीड में रिक्शे जा रहे हो। ये तो बकवास है। रिक्शे वाले ने क्या अपने अल्लाह ताला से इजाज़त ली हुई है कि मेरे साथ जो लोगों को मर जाएंगे मैं नहीं मरूंगा। मैं तो उन्होंने कहा कि रोड्स जो है वहाँ पे कम स्पीड हो। सबसे आगे रिक्शा ड्राइवर खुद है ना। अगर कोई हादसा होगा तो पहले उसको चोट लगेगी, बाद में सवारियों को लगेगी या किसी को लगेगी। अपनी जान हर बंदे को अजीज होती है, कोई भी ऐसा नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि ब्लॉक चिंची रिक्शे ही वजह है हादसे की। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है बताएं ना। हो ही नहीं सकता ऐसा। बताएं इसका क्या हाल है? ये तो एक बस वैसे ही मनगढ़ंत अंदर टेबल पे बैठ के एसी वाले कमरे में बैठ के तो ये बात कर देना आसान है ये, लेकिन हकीकत इससे बरक्स है। हकीकत ये है अगर फैसला वापस ना लिया तो लेंगे। वापस क्यों नहीं लेंगे? आगे इलेक्शन आ रहे हैं। हम ये कोई एक रिक्शा थोड़ी है, लाखों की तादाद में है, लाखों लोग हैं, हर ख़ानदान इसके साथ मुंसलिक है। कोई भी वोट नहीं देगा। हम सड़कों पे आएंगे, खुद ब खुद ही ये फैसला करेंगे। हम तो चाहते हैं पुरअमन तरीके से बैठ के बात कर लें, जो भी करनी है हम हाज़िर हैं। हम मानने, हम तो हर एक बात देखें, जबर उस जगह पे होता है जहाँ पे दूसरी पार्टी नहीं मान रही। जब एक पार्टी मान रही है, तस्लीम कर रही है कि हमें आप इसके बेहतर बता दें, हम उस पर चलते हैं, तो फिर जबर किस चीज़ का? स्मोक और आलूदगी की वजह चिंची रिक्शा नहीं है। स्मोक की वजह ये नहीं है। स्मोक कौन सी चीज़ है? मैं अभी आपको यहाँ पे आप चेक करें, ये लाइन में रिक्शे लगे हुए हैं, इसमें से 10, 20, 30 जितने मर्जी रिक्शे आप स्टार्ट करके देखें। अगर आपको ज़रा सा भी 0% आपके पास कैमरा भी है, कोई धुआं है, आप इसी वक्त वो रिक्शे को जाके कर लेते हैं। जरा स्टार्ट चेक कर लें आ जाए। ये मारें जी इसको। तो हुकूमत जो वो कह रही है, वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद साहब जिन्होंने फैसला किया है कि चिंची रिक्शे बंद कर दिए जाए। ध्यान से भाई साहब। और 30 दिन की डेडलाइन दी थी कि पहले रजिस्टर्ड करवाएं, और रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और अब ये फैसला किया है कि उनको बंद कर दिया जाए। अच्छा, इसकी कोई धुआं वगैरह, कोई स्मोक की कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है इसमें? ये नहीं है। इसके अलावा ये सारे रिक्शे हैं, हाँ जी, जिसको मर्जी स्टार्ट करके चेक कर लें। सब ये 4 स्ट्रोक रिक्शे हैं, ये धुआं मारने वाले रिक्शे नहीं हैं। ये धुएं से समझ ले पाक हैं ये रिक्शे। ये यानी कोई भी रिक्शा यहाँ पर जो मौजूद है, अच्छा, कोई भी रिक्शा जो यहाँ पर मौजूद है वो धुआं छोड़ने वाला रिक्शा नहीं है। तो कह रही है हुकूमत की आलूदगी की वजह भी चिंची रिक्शे। ये है ही नहीं। ये ऐसे बनी बनाई बात है ना। मैंने बताया कि देखें, आप रोड पे आई हुई है ना, वर्क कर रही हैं आप। मोटरसाइकिल रिक्शा धुआं छोड़ने की वजह नहीं है। इसको भी चेक कर लें, ये ले चेक कर लें। ये भी रिक्शा आपके सामने स्टार्ट है जी, देखें आप इसको। ये कहीं धुआं मार रहा है किसी तरफ से? कोई स्मोक नहीं है, पुराना रिक्शा है ये, कोई धुआं नहीं है। जितने मर्जी आप रिक्शे चेक करें, धुआं आपको इन रिक्शों में नहीं मिलेगा। ये गाड़ियाँ जो, तो फिर वजह क्या वजह है स्मोक की, आलूदगी की वजह ये है कि यहाँ पे एक तो कोई भी किसी भी चीज़ भी, जैसे ये ढलाई वाले काम के हैं, मिलें हैं, ये मिलों की वजह से धुआं, जो धुआं छोड़ने जहाँ पे भी धुआं निकलता है, ये ईंटों वाले भट्टे और को साफ सुथरा रखने के लिए इनको बंद करना है। हाँ, इनसे बंद अगर होता है स्मोक, हमें टास्क दें, हम एक हफ्ता इसको बंद करते हैं। एक हफ्ते में अगर आलूदगी ख़त्म हो जाती है, हमारे रिक्शे बंद कर दें। आप जो चैलेंज कर रहे हैं हुकूमत को, क्या आप एक हफ्ते के लिए अपना ये कारोबार बंद कर देंगे? चिंची रिक्शे बंद कर देंगे, फिर स्मोक का बताएं। चिंची रिक्शे वाले अगर लॉकडाउन लगा दें रिक्शा, हाँ जी, कोई स्मोक का फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। इससे स्मोक का है ही कोई चीज़ नहीं। ये स्मोक इसकी वजह से नहीं है, स्मोक के और बहुत वजह हैं इस वजह से, क्योंकि ये 4 स्ट्रोक रिक्शे हैं। 4 स्ट्रोक रिक्शा जो है ना, वो धुआं नहीं मारता, ठीक है। 2 स्ट्रोक रिक्शे या दूसरी गाड़ियाँ धुआं मारती हैं, ये धुआं नहीं मारता है। ये बिल्कुल इन्होंने एक बोगस, वो कहते हैं ना कि अपनी कार्रवाई पूरी करनी है ना, वो अदालत का हुक्म आ गया जी, अंदर बैठ के उन्होंने कहा स्मोक के लिए बंद कर दो, उन्होंने कहा रिक्शे बंद कर दो। ये अब ये जो दुकान है सामने, जनरल स्टोर है, अगर ये यहाँ फ्रूट वाली वो रेडी लगी हुई है, इसको वो 10 बजे बंद कर देंगे कि स्मोक इसकी वजह से आ रही है।
इस रेडी की वजह से स्मोक आ रही है, इसकी वजह से तो नहीं। बस यही है कि जिनका जिधर हाथ पड़ सकता है ना उनका, उधर वो हाथ डाल रहे हैं, जिधर हाथ नहीं पड़ सकता उधर वो आंखें बंद की हुई हैं। ठीक है ना, कमज़ोर आदमी को दबा रहे हैं, तो ताकतवर को छूट दी हुई है, चलो ठीक है तुम ये कर सकते। ये तो कह रहे हैं कि एक हफ्ता, बात सुन ले, एक हफ्ता चिंची रिक्शे बंद करके ये कह रहे हैं स्मोक देख लेंगे होती है कि आपने देख तो लिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ना, ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ हमें दबाने के लिए कि ये ख़त्म कर दें, आवाम को ज़लील हाल करें। उनका मतलब है बसें चलाएं अपने फ़ायदे के लिए, जिनमें कमीशन मिलती है उनको, इनमें कमीशन को चक्कर नहीं हो, वो ला रहे हैं बसें, जो मेन मसला है। बसें चलाएंगे, कमीशन खाएंगे, हेरा फेरी बस चलाने की वजह से ये कर रहे हैं, ये हमें दिखाने के लिए। नहीं भाई चलाएं बसें, हम कब कह रहे हैं ना चलाएं, हम तो कह रहे हैं ये लाहौर, ये स्टेशन है, ये एक मरकज़ है लाहौर का, यहाँ से पूरे लाहौर के लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया करना ये गवर्नमेंट का हक है। यहाँ से मियो हॉस्पिटल कोई बस नहीं जाती, कोई बस नहीं जाती, लोग कैसे आते हैं? लोग ये मोटरसाइकिल रिक्शे पे। यहाँ से सर्विस हॉस्पिटल जाना है, कोई बस नहीं। सर्विस हॉस्पिटल जाने के लिए कोई बस नहीं, जिना हॉस्पिटल जाने के लिए कोई बस नहीं है, जनरल हॉस्पिटल जाने के लिए कोई बस नहीं। वहाँ गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ पे यहाँ से बस जाती है स्पीडो, वहाँ तक जाती है, बाकी सब लोग चिंची रिक्शे पे सफ़र करके जाते हैं। तो ये लोगों हाँ जी दरबार तक मैं कह, हाँ जी दरबार भी सारे पास ही। लाहौर में ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है भाई। करो आप ट्रांसपोर्ट मुहैया करो आवाम को। देखें मेरी बात सुने, आप रिक्शा बंद करने की बात कर रहे हैं, आप रिक्शे को ना बंद करें, आप ट्रांसपोर्ट चला दें, वो बस में सफ़र करें, ये ऑटोमेटिकली वापस ना लिया तो देखिए जी, ये तो फिर दोस्त नहीं मानेंगे हम किसी की। जानबूझ के दबा देना बात है ना, जानबूझ के किसी को दबा देना, हालांकि गलती किसी कोई करना, सिर्फ दबाना जानबूझ के बात है ना, छोटा बंदे को दबा देना, ये बात है। मतलब इसका इतना फ़ायदा है आवाम को, इतना फ़ायदा आप यकीन नहीं कर सकते। ये सवारी ऐसी है, आपने कहना ना कि मैंने चौंक में उतारना, आपको चौंक में छोड़ के आएगा, इसने नहीं आना, ये स्टाफ मेरा आगे आगे खुद जाए, इसने कहना हम चौंक में जाए, चौंक उतार के आएगा। आपने कहना मेरा वो घर है, मुझे वहाँ घर का उतार के, वो आपको उतार के आएगा, बस को क्या मुझे घर उतार के। सिर्फ चिंची जो मोटरसाइकिल रिक्शा है, सवारी को भी फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा, बहुत ही फ़ायदा। सस्ती सवारी, सबसे सस्ती सवारी ये है, सबसे सस्ती सवारी कह लें आप, कह लें फ्री में, इसे आप फ्री कह सकते हैं, सब सस्ती सवारी है। आपने कहना मैंने यार चौंक तक जाना है, तो मुझे वहाँ आप बस से रोके इधर, बस वाला कहना यार मुझे चौंक तक उतार दे, क्या नहीं तो क्या मैं स्टाफ उतारूँगा जाके आपको। हमें ऐसी बात की है, खुदा हादसा रात के 3 बजे चलता है, दिन रात चलता है, बस को क्या रात 3 बजे चल के दिखाए, कोई बस लाए मुझे रोड पर उतार के 3 बजे चलने वाली, कोई दिखा दे मुझे। ये सवारी ऐसी है, एनी टाइम मिलेगा, एनी टाइम। आप रात 2 बजे घर से निकलिए जाने के लिए कहीं, आपको ये मिलेगा सारी वक्त, रात के टाइम, दिन के टाइम, जिस मन चाहे आप बस चलाएं, दिन रात बसें चलाएं, हम तैयार हैं, फिर बंद करने तैयार हम भी, ठीक है ना। बस चिंची रिक्शा अगर बंद कर दिया जाएगा तो परेशान होगी, आवाम भी परेशान, आवाम तो परेशान है, आपको क्या परेशानी है? हम भी परेशान, ये सारी दुनिया भर का। मोटरसाइकिल रिक्शा बंद करके कोई और कोई रोजगार ढूंढ ले। करोड़ों की मार्केट है स्पेयर पार्ट की, करोड़ों अरबों में की, ये हमारा छोटा काम है ना, अरबों की मार्केट है, करोड़ों में टायर, इंजन, स्पेयर पार्ट, वो किधर जाएंगे वो आप बता दें। वो जो टैक्स भरते हैं, पैसे लगाने के अंदर जाएंगे, जो टैक्स देते हैं, मार्केट इतनी बड़ी बड़ी मार्केट है, उन्होंने अरबों का माल डाला हुआ है, स्पेयर पार्ट का, टायर, ट्यूब, लेटर बटन वगैरह, तो वो किधर जाएंगे। तो हम तो चलो मजदूरी कर लेंगे, मान लिया हम तो एक आम बंदे हैं, हमने मजदूरी कर लेंगे, किसी किस्म कर लेंगे, चलो और कुछ नहीं कि बर्तन धो लेंगे भैया, तो लट काम कर लेंगे, वो किधर जाएंगे। वो अच्छा मुतबादल रोजगार कोई समझ आ रहा है, इतनी महंगाई है, बंद हो गया रिक्शा, तो क्या करेंगे? कारोबार नहीं है, क्या करेंगे फिर? वैसे कुछ सोच के रखे अगर रिक्शा नहीं होगा, ये जेबें काटेंगे, रिक्शा ही काटेंगे, बस ये हाल, और कोई हाल नहीं है, क्योंकि कारोबार नहीं है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। अब बता दें कारोबार, कोई बता दे मुझे जो बोले कि हम ये कर लेंगे काम, आप कोई कारोबार है जो चल रहा है, जो हम कर सकते हैं इसके मुतबादल कोई कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, हम रिक्शा चला सकते हैं, बस नहीं कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते? बस चलाएंगे तो हमें बस में जॉब दे दें, बस चलेगी, बस में इंसानों को रखना है ना, तो पहले प्रेफरेंस इन लोगों को दें जो जिनसे रिक्शे वापस ले रहे हैं, रजिस्टर करें उन्हें, उनको जॉब दें, उनको जॉब देंगे, खुद ही निज़ाम सही हो जाएगा। और आपको ये बता दूं कि एकदम से रिक्शा बंद करके ये निज़ाम लाहौर का चला ही नहीं सकते, ये चलेगा निज़ाम, नहीं चलेगा, ऑफिस कभी भी नहीं चल सकता, ठप हो गया लाहौर। आप बता लें एक दिन की कितनी कमाई होती है जो मोटरसाइकिल रिक्शा चलाता है उसकी? ये 500-700 रुपये और कितना है इसका साबता फेरे का, एक लगा लिया 200 बाकी 300, 500-700 का क्या करते हैं? ज़्यादातर लोगों के पास किराया का रिक्शा है, जिसकी 800-700 रुपये दे रही है, 700 से उसको देना, 700 का तेल निकाला है, रजिस्टर्ड करवाने हैं रिक्शे, रजिस्टर्ड करवाने हैं, रजिस्टर करवाने हैं, वो ये भी कह रहे हैं बंद करने हैं, अगर बंद करने पर रजिस्टर क्यों कर रहे हैं?
अगर बंद करने हैं फिर रजिस्टर क्यों कर रहे हैं? अगर बंद करने फिर ये लाइसेंस क्यों बनवा रहे हैं? सबसे ज़्यादा आमदनी क्या वजह लाइसेंस में? ये पैसा इकट्ठा करने की वाली बात है। जब ये पैसा इकट्ठा हो गया उन्होंने जाओ काम करो अपना। हुकूमतें इनके पास ये इख्तियार नहीं है कि ये फैसला वापस ना लिया तो ना लिया फिर सबके साथ ही हम जैसे होगा। साहब कह रहे हैं कि एक हफ्ता हम चिंची रिक्शे बंद कर देते हैं और देखते हैं स्मोक होती है, आलूदगी होती है, ट्रैफिक होती है हमारी वजह से। आप करेंगे एक हफ्ते के लिए बंद? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो एक हफ्ता गुजारा कैसे करेंगे? अल्लाह वाले जैसे सब करें हम भी कैसे करेंगे? इनकी तो कोशिश है कि गरीब आदमी खत्म हो जाए, मुक जाए, गरीब आदमी ऊपर ना आए। बस अगर हम रिक्शे बंद कर देते हैं हमें इसके मुतबादल क्या देंगे? ये वो कह रहे हैं आप लोग कोई मुतबादल रास्ता ढूंढ ले कमाई का। हम क्या ढूंढेंगे? हमारी तो रोटी नहीं पूरी हो रही, वो तो एसीओ में बैठ गए सब अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं। वही कर सकते जो कर सकते हैं, वो वहीं पे बैठ के हमारे रिक्शे बंद कर सकते हैं, समझ गई? और मुतबादल भी दे सकते हैं। कोई नहीं है यहाँ पर, और जो मोटरसाइकिल रिक्शा चलाते हैं उनके पास कोई मुतबादल रास्ता मौजूद नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम लोग एक हफ्ते के लिए मोटरसाइकिल रिक्शा बंद करके देख लेते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। रिक्शे बंद होने से क्या ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो ठीक हो जाएगा या फिर स्मोक के मसले पर काबू पा लिया जाएगा। और भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। 5 लाख अफराद का रोज़गार इससे मुंसलिक है। इतने लोग हैं, ये कहाँ पे जाएंगे? जो सवारी 40 रुपए में जाती है वो कैसे 200 रुपए में जाएगी? आलूदगी मोटरसाइकिल रिक्शे की वजह से हो रही है, तो उसको बोले ना कि आप ही पैदल चलें फिर। बादल रास्ता निकालें। निगरान हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है वबार पर बढ़ती हुई आलूदगी, स्मोक और बढ़ते हुए हादसात की जो वजह करार दे रही है वो मोटरसाइकिल रिक्शा है। मोटरसाइकिल रिक्शा के हवाले से लोगों के बयानात आपने सुन लिए। उनका कहना है कि हम लोग एक हफ्ते के लिए मोटरसाइकिल रिक्शा बंद करके देख लेते हैं कि क्या हालात बदल जाएंगे, लेकिन अगर इनको बंद कर दिया जाएगा तो बेरोजगार का जो मसला है वो मजीद बढ़ जाएगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। रिक्शा चलाते हैं आप भी? चलाता था, अब छोड़ दिया मैंने। अब छोड़ दिए, क्या वजह बनी? मुझे मसला हो गया था मोरों का। अच्छा, हाँ जी, इसलिए। अब क्या काम करते हैं? अब मैं दाल चावल लगा रहा हूँ। दाल चावल लगाते हैं। जब रिक्शा चलाते थे क्या फ़ायदा था? ये रिक्शा चलाते थे, सिर्फ हैंड टू माउथ है ये कारोबार जो है ना। आपने जो सुबह आए हैं, आप जो कमा के लेके जाना फिर ही आपने खाना है, बाकी इतना कोई इसमें प्रॉफिट नहीं है। पहले आप रिक्शा चलाते थे और अगर उस वक्त ये फैसला किया होता मोटरसाइकिल रिक्शा बंद करने का, तो आप क्या कहते इस फैसले पे? वो उस वक्त ये फैसला गलत था अगर बंद होता था, क्योंकि रोज़गार लगा हुआ है ना। एक बंदे का रोज़गार नहीं है यहाँ पे। रिक्शा जो चला रहे हैं ड्राइवर, कई ड्राइवरों ने दिहाड़ी पर रिक्शा लिए हुए हैं, मालकों का भी काम चल रहा है, और ये जो मैकेनिक वगैरह हैं सबका यानी रोज़गार लगा हुआ है। ये मोटरसाइकिल रिक्शा जिसको आम रिक्शा कहा जाता है और सस्ती सवारी समझा जाता है, इससे सिर्फ ना सिर्फ ड्राइवर हजरात बल्कि सवारी जो डेली इस पे सफ़र करती है, ऑटो पार्ट्स बनाने वाले उनको भी परेशानी है, और जो बेचते हैं, जो रेंट पर देते हैं, उनको भी मुश्किलात। उनको भी मुश्किलात है। लोग यहाँ पर मौजूद है जो चिंची रिक्शा चलाते हैं, मोटरसाइकिल रिक्शा चलाते हैं, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर ये बंद हो जाएगा तो ये लोग कैसे गुजारा करेंगे? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि ये कोई काम और तो ये सीखे नहीं हुए, इन्होंने कोई और काम ना ये पड़े। आप दाल चावल लगा रहे हैं रिक्शा के बाद? हाँ, मैं तो वो दाल चावल मैंने तो सीख लिया ना, मैंने एफर्ट की। तो ये सारे तो नहीं दाल चावल लगा, सारे तो नहीं लगा सकते दाल चावल। इनके लिए मसला हो जाएगा, इनके घर बार हैं, मकान किराए मोस्टली जो है ना, जितने भी रिक्शा ड्राइवर हैं वो ये मकान किराए पे हैं इनके। अच्छा। और बाल बच्चेदार हैं। अच्छा, वैसे आपकी नज़र में अगर ये मोटरसाइकिल रिक्शा बंद हो जाता है तो क्या कारोबार कर सकता है ये आम बंदा? मेरे हिसाब से तो क्या कर सकते हैं? डकैती मार सकते हैं। ये कोई रास्ता तो ये गलत बात है। डकैती नहीं, नहीं, ये कोई रास्ता नहीं, ये तो गलत बयान है। चोरी भाई आपका ज़हन चोरी की तरफ है। मसला ये है कि मेहनत तो करो, वो कोई ना कोई मेहनत तो करनी। वो कहते हैं ना कि एक दर बंद 100 दर खुला। कोई ना कोई अल्लाह पाक इनके लिए और सबब बना देगा। एक टीवी पे देखी है, न्यूज़ चल रही थी कि फैसलाबाद में एक शख्स ने बेरोज़गारी से तंग आके अपने 3 बच्चियों को कत्ल कर दिया और ख़ुद भी, बीवी को भी कत्ल कर दिया, ख़ुद भी खुदकुशी कर ली। ये आपने खबर, आपको तो पता ही है ना। तो ये फिर ये माहौल होगा मैम। चोरी डकैती वाली तो वैसे एक बात बनी हुई है ना, हर बंदा चोरी करने के लिए भी हिम्मत की ज़रूरत होती है, हर बंदा चोर नहीं है।
हैं, समझ आई ना। उसके बाद साहब ने रिक्शा चलाना बंद कर दिया और दाल चावल लगाते हैं। यहाँ पे जो 10-15 लोग मौजूद हैं वो सब दाल चावल तो दाल चावल नहीं लगा सकते। तो कोई ना कोई रोज़गार तो अल्लाह ताला देगा। देखिए रिज़्क सिर्फ चिंची से मुंसलिक नहीं है, रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है, हम इस चीज़ पे शाकर हैं। आपकी वजह से मैं सिर्फ गवर्नमेंट को एक बात कहना चाह रहा हूँ कि बराए मेहरबानी ये जो आप लाइसेंस बनवा रहे हैं, हर बंदा बना रहा है, और जो सुबह से लेकर रात तक जाके लाइन में लगता है और उसके बाद अगर उसका नंबर आ गया तो बन गया, वरना नहीं बना, इसमें थोड़ा सा इस तरह कर दें, इसके कैंप ज़्यादा कर दें और इसमें सहूलत करें कि लोगों को आसानी से मिलना शुरू हो जाए। लाइसेंस बनवाने के लिए जब सब तैयार हैं तभी गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा सिलसिला बना दे। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि ये इसमें कौन से कोई इतने बनाने की ज़रूरत है, इसमें एक प्रिंटर की ज़रूरत है और एक तस्वीर बनाए। ये गवर्नमेंट को भी अपना किरदार अदा करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिक्शा चलाते हो आप? जी आपी जी, रिक्शा चलाते हैं। फैसला जो किया है कि चिंची रिक्शे, मोटरसाइकिल रिक्शे जो है ना वो हादसे की बड़ी वजह है। जी आपकी बात पता क्या है, कोई भी बात है ना, मेरी बात सुनो, ये लाखों में रक्षा है, करोड़ों में रक्षा है, कोई एक आधा रक्षा नहीं है। जो बंद हो जाएगा तो चलो कोई बात नहीं, वो और काम कर लेगा, ये लाखों की तादाद में है। दूसरी बात ये हम चिंची रक्षा चलाने वाले, हमारा भी ज़ाती फ़ायदा नहीं है। सवारी से पूछे 200 रुपया किराया लेते हैं, इधर से फर्ज करो लारी अड्डेगा 150 रुपया ऑटो रक्षा, हम लेकर जाते हैं 40 रुपये में, 50 रुपये में, इसमें सवारी का भी फ़ायदा है। लेकिन ये जब भी ऐसे लोग आते हैं, हुकूमत में आते हैं, ये गरीबों को ही सिर्फ, ये देखिए कोई भी कानून है गरीब के लिए, अमीर के लिए क्या कानून है? ये वही नवाज शरीफ था जो पाकिस्तान से भाग गया, अब पाकिस्तान में वापस आए अवाम के लिए। अवाम के लिए नहीं आए, वो अपने के लिए आए, अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए। हमारे लिए आते तो हमारे रक्षे बंद करेंगे। ये सभी ड्रामा कर रहे हैं। निगरान हुकूमत मौजूद है। हुकूमत आपकी किसकी है? हमें रक्षा चलाने, हमें शऊर है, किसकी है? सभी इनके जो भी हैं, जो नवाज शरीफ की पार्टनरशिप भी है। नवाज शरीफ पहले कब की नहीं चलाएंगे तो क्या कर सकते हैं? अभी क्या करेंगे हमें बताएं ना। हमें रिक्शा बंद करके कोई और रोजगार ढूंढ, फैक्ट्रियों में दे दें, कोई हमें जॉब दे ना, हम रक्षा छोड़ देते हैं। ये लाखों की तादाद में है। खास ये रक्षा नहीं है, मकैनिक है, जो काम करने वाले हैं, ठीक है ना, और स्पेयर पार्ट का सामान है। ये कितने लोगों के रोज़गार गड़ा है। ये मकरो रोड देख लें, ठीक है ना, कितनी बड़ी मार्केट है, सारा स्पेयर पार्ट नहीं आता, उधर मजदूर काम नहीं करता। ये खाली हमें रक्षा चलाने वाले का नहीं, मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला बंदा परेशान नहीं होगा, सारे होंगे। बहुत सवारी भी परेशान होगी, सवारी भी परेशान होगी। जो सवारी 40 रुपये में जाती है वो कैसे 200 रुपये में जाएगी? ये देखे ना, जो गली मोहल्ले में कैसे ऑटो रिक्शा जाएगा वो स्पेशल जाएगा, ठीक है ना। हमें 50 रुपये में 6 सवारियाँ मिलती हैं, हम 300 रुपये में उधर चल जाते हैं। ऑटो रिक्शा कैसे 50 रुपये में जाएगा? वो भी 300 रुपये में जाएगा। ये पूरे पाकिस्तान का निज़ाम जो है ना दरबरम होगा, ये खाली चिंची चलाने वालों का नहीं होगा। खुदारा इन लोगों को जरा ना होश आना चाहिए, गरीबों के लिए कुछ सोचना चाहिए। लेकिन गरीब का कोई नहीं, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये पाकिस्तान में क्यों दुनिया बाहर जा रही है? पाकिस्तान से देखो एयरपोर्ट में कितनी दुनिया बाहर जा रही है। अगर आपके पास पैसे तो नहीं है कि रिक्शा बंद हो जरा बाहर चले जाओ। आप भी पैसे होते तो फिर रक्षा किसने चलाना था? हमने उड़ कर चले जाना था। सही बात है। टायर खत्म हो जाए ना, 5000 का टायर है वो हमें, हाँ जी 5000 का टायर है वो पुआना औखा हो जाता है। ये जब से बात सुने, जब से आटा महंगा हुआ ना, मैं हल्फिया बात करता हूँ कसम से, एक गुत्थी लेकर आटे की घर नहीं गया, मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। 3 किलो आटा लिया और ऐसे लगाया और शर्म से महल्ले से गुजरता हूँ। 500 की गुत्थी 600 की गुत्थी होती थी, हम लेकर जाते थे। इतने आदमी खड़े, कोई भी बोले कौन लेकर जाता है? नहीं 3 किलो 4 किलो 2 किलो, इससे ज़्यादा आटा नहीं खाया जाता। इन लोगों ने क्या किया? सबसे बड़ा काम, इन लोगों ने एक गुत्थी 2 गुत्थी फ्री दे दी और वहाँ में ऐसे हुई पे हमें फ्री आटा मिल रहा है। वो आटा ठीक था? वो आटा ठीक था या नहीं ठीक था, लेकिन अब देखे कि हमारे हड्डों से निकल है वो एक गुत्थी। वो फ्री ना देते, हमें आटा ना बढ़ाते, अभी इतनी बेरोज़गारी नहीं होनी थी। सालन के बगैर गुजारा है, रोटी के बगैर गुजारा नहीं है। ये रोटी भी हमारी पहुंच से ज़्यादा कर दी। सख्ती हो जाएगी, फैसले पे अमल दरामद वो हर हाल में करवा लें, यहाँ पे सख्ती करवा दें, पुलिस आ जाए, इस तरह की सूरत हाल पैदा हो तो क्या होगा? फिर ये सभी लोग जितने रक्षा चलाने वाले रोड बंद कर देंगे, आप सड़कों पर भूखे अपने बच्चों को ले आएंगे, क्या करेंगे हम? मसला हल होगा? घर बैठ कर तो नहीं हल होगा ना। घर बैठ कर हमें कोई रोटी देगा? हम साया नहीं, भाई नहीं देता, सक्का भाई नहीं कहता कि ये खा लो भाई, वो कहते भाई आप कमाते हो, अपने बच्चों के लिए तुम करो। हम भी भाई हैं,
लेकिन नहीं, हमारे पास गुंजाइश नहीं है भाई को देने के लिए, तो हम उससे गिला क्यों करें। हर आदमी जो परेशान है आई समझ, लेकिन ये सब जो भी है ना ड्रामा कर रहे हैं, वो पहले एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, फिर एक दूसरे को ख़िलाफ़ बोलते हैं, जब सियासत में आते हैं हमारा खून चूसते हैं। ठीक है ना, खुदारा इनको अल्लाह ही हिदायत दे, वरना इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इस मुल्क का अल्लाह। ना रिक्शा आपका? जी मेरा रिक्शा अपना है। तो इसको बेच के या फिर इसकी जगह ऑटो रिक्शा नहीं लेंगे अगर बंद हो जाता है? आप ही ऑटो की भी गुंजाइश हो तो ऑटो ले लें, ऑटो की भी गुंजाइश नहीं है। हमारा ये रिक्शा सारा 60-70 हज़ार रुपये का, ठीक है ना। 60-70 रुपये में कौन ऑटो रिक्शा आता है, ये भी बता देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑटो की इतनी सवारी भी नहीं है, जगह जगह स्टॉप पे आप देखें कितने ऑटो खड़े होते हैं, तो वो एक सवारी होती है, 20-25 ड्राइवर होते हैं, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, इसलिए ना वो ऑटो की इतनी सवारी नहीं। ये सबसे सस्ती सवारी है गरीब के लिए और चलाने वाले के लिए, इसकी बहुत सहूलत है। अब आप देखें तो फिर भी सवारी का है, जो चला रहे हैं सबका ही है, आपको क्या फ़ायदा है? ये हम रोज़गार कमाते हैं यहाँ से, कितना रोज़गार कमा लेते हैं रोज़? 100-1500 आज़ादी से कमा लेते हैं, सुकून से, मुताजी नहीं है किसी की। चलो काम कर रहे हो करे। अब देखिए किसी की मुलाजमत करें 700-800 से ज़्यादा दिहाड़ी नहीं देते हैं, तो फिर उसको कहते हो मोबाइल ना गल कर, ऐसे ना कर, सीधा हो गए खलो इंज कर, तू गल्ला ही लगा रहना। ये तरीकाकार उन्होंने है। 1000 रुपया कोई देता ना, बड़ा कारीगर होवे उन्होंने 1000 रुपया देंदे ने, ते ए रोले ने है आज़ाद काम, अपना काम है, सारे तरीकेकार ना काम करते हैं, अच्छी रोज़ी लै जाते हैं अपने बच्चों वास्ते, इज्जत आबरू होर मसला कोई नहीं। साढ़े रिक्शियां नाल की टेंशन है आवाम नूं, जेह्ड़े है ने असीं चलान भी करवाने हैं, अगर ड्राइवर गलती करता है तो वाल्टन वाले कुछ मेहरबान भी हो जाते हैं, छड्ड भी देंदे ने, खुदा खौफी खा लेंदे ने, कुछ कहते हैं यार तेरी गलती है तस्लीम कर, असीं अपनी गलती तस्लीम करने चलान करवा लेंदे हैं। लेकिन यह तरीका चलान भी होते हैं, रोज़ कितने चलान हो जाते हैं मोटरसाइकिल रिक्शे के? वो भाई खुदा खौफी खा लेंदे ने, असीं कह लेंदे हैं यार दिहाड़ी देनी है जी, फलाना देना जी, तो वो खुदा खौफी खा लेंदे ने, छड्ड भी देंदे ने। कोई अगर बहुता मजबूर होवे कि देखो जी अफसर वेख रहा है तो तुसीं गलत खलोते हो, मेरी मजबूरी है मैं चलान करने का, उन्होंने कहीं तो कर लै भाई, गलती है साड़ी। देखो जी कोई भी काम है ना, कोई भी काम ला लो, उहदे च किसी ना किसी की गलती है। हुण फैक्ट्रियां वेख लो, उहदे च भी गलती है, स्मोक छड्डदी है कि नहीं छड्डदी? ये रिक्शा स्मोक छोड़ने की वजह नहीं? इसकी क्या स्मोक है, ये तो हमने पहले वो कह रहे स्मोक इसकी वजह से आलूदगी, हादसे, ट्रैफिक। देखे जीटी रोड पे भी हादसे होते हैं, बड़ी बसें भी लग जाती हैं, इस पे तो 60, 70, 30, 35 से ज़्यादा स्पीड नहीं लगती। हादसे है तो ट्रेन के आगे तो कोई नहीं है ना, ट्रेन पे भी ये हादसा होता है। लेकिन मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल हॉस्पिटल में आप जाके देखें, हेलमेट किस भी पाबंदी लगी है। 11 भाई वालों ने बोला जी, टैक्सी वालों ने, कि जब से हेलमेट की यानी कि पाबंदी हुई है ना, तो ये एक्सीडेंट और जो दिमाग के कम हो गए हैं। तो ये हादसा तो होते ही रहते हैं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, चाहे चिंची वाला, चाहे बड़ी बस वाला, चाहे कोई भी ड्राइवर है, एहतियात ज़रूरी है। ट्रेन चलती है ना, उसके बड़े बड़े स्टाफ हैं, कुछ सवारी ऐसी है, किसी का पाँव दर्द है, किसी का गोड़ा, कोई वो इसमें बैठता है, हम पकड़ के लाते हैं, आओ जी बाबा जी, आओ बाजी आओ, बैठ जाओ। ओरन ट्रेन के स्टेशन पे, मेट्रो के स्टेशन पे साथ खड़े रहते हैं, कोई मुनासिब किराया 100-125 दे के या 100 दे अपने घर चला जाता है, और ऑटो वाला कहता है 250 दे दो। फैसला ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं कि हादसे भी इनकी वजह से हो रहे हैं। रोज़गार बंद करना कोई भी फैसला ठीक नहीं है। अगर हम किसी को कहें कि यहाँ से घूमो छोड़ दो, वो जद्दोजहद करेंगे कि नहीं करेंगे? हमें क्यों निकाला, हमें क्यों छोड़ा? कोई भी हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, किसी को किसी का रोज़गार या कुर्सी से हटाओ, वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हैं अभी नवाज शरीफ मियाँ साहब ने कितना बोला, हमें क्यों निकाला, हमें क्यों, हमारी वजह हमें क्यों बंद किया जा रहा है? हम कोई रोज़गार ही कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? ये सारे यहाँ पे जो मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं हम एक हफ्ते के लिए बंद करके देख लेते हैं, कोई तब्दीली आ जाती है। कोई तब्दीली नहीं आनी, क्या तब्दीली आनी है भाई? ये देखिए, अब ये तजावजात के ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ से उठाओ जी, यहाँ से उठाओ जी। अगर यहाँ से एक फटा है वो उठा देते हैं, वहाँ पे वो मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, कार खड़ी कर देते हैं, जगह तो कवर करनी है। आप देखिए विशालमी में ऑपरेशन हो रहा है, मैं उधर से आया हूँ, तो अगर वो जगह खाली करवा देते हैं, या दुकानदार के आगे फटा उठाओ जी, ये उठाओ जी, तो वहाँ पे अपनी बाइक खड़ी कर दी या गाड़ी खड़ी कर दी, तो वाल्टन वाले या क्रेन तजाजबाज वाले वो गाड़ी तो नहीं उठा सकते। वो कहेंगे हम तो चीज़ ले रहे हैं जी, ये गाड़ी खड़ी है हमारी,
ये बात है। तो ये लिहाजा गरीबों का रोज़गार है, सहूलत है हर बंदे की, इसको ना बंद किया जाए। मेहरबानी है आपकी। और कोई हाल हो, कोई पाबंदी लग जाए, भाई ये तरीक़ाकार है, यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, यहाँ पे ये नहीं करना, कोई हम भी आप हुकूमत के साथ तावन करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। 5 लाख अफराद का रोज़गार इससे मुंसलिक है। इतने लोग हैं, ये कहाँ पे जाएंगे? जो सवारी 40 रुपये में जाती है वो कैसे 200 रुपये में जाएगी? आलूदगी मोटरसाइकिल रिक्शे की वजह से हो रही है, तो उसको बोले ना कि आप ही पैदल चलें फिर। बादल रास्ता निकालें। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले हम चिंची रिक्शा वालों से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर निगरान हुकूमत ने ये फैसला वापस ना लिया तो मुतबादा रास्ता एहतजाज की सूरत में मौजूद है। लेकिन इसके अलावा सवारियों से बात करेंगे जो डेली बेसिस पर मोटरसाइकिल रिक्शे को इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी जाना हो तो सस्ती सवारी समझ के वो मोटरसाइकिल रिक्शे को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी जानिब अवामी राय भी जानते हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत ने कहा है कि मोटरसाइकिल रिक्शा इस वक्त आलूदगी की, बेहंगम ट्रैफिक की और बढ़ते हुए हादसात की बड़ी वजह है। तो आवाम से भी जानेंगे और साथ ही साथ सवारियों से भी जानेंगे उनका इस मुतालिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र। कहाँ जा रही हैं? शादबाग। शादबाग जी। शादबाग जब यहाँ आई थी इसी पे बैठ के आई? हाँ, इसी पे बैठ के आई। कितने पैसे देके? 50 रुपए। 50 रुपए? हाँ। महंगाई के इस दौर में 50 रुपए में सवारी? हाँ जी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, 50 रुपए ठीक है बेटा। ये जो निगरान हुकूमत है ये कह रही है कि मोटरसाइकिल रिक्शा बंद कर दें, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आलूदगी मोटरसाइकिल रिक्शे की वजह से हो रही है। तो उसको बोले ना कि आप ही पैदल चलें फिर। अच्छा। हाँ, आप ही वो भी पैदल जाए ना तो पता चले ना क्यों बाजारों में जाता है, किस लिए जाता है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट हाँ। इब्राहिम मुराद को तो जानती है ना आप? हाँ जी। वो उन्होंने फैसला किया है ये। क्या कह रहे, बंद कर? बंद कर दें, कोई और रास्ता ढूंढे रोजगारी का। नहीं तो गरीबों के लिए कुछ निकालें फिर। गरीबों के लिए, सवारी के लिए कुछ निकालें ना फिर, और कुछ निकालें। महंगाई में वो क्या करेंगे? क्या गरीब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे गरीब? पैदल तो चल नहीं सकते। अब मेरे जैसे मरीज हों वो किधर जाएं? आपको क्या बीमारी है? मुझे दिल की है बेटा, मैं दिल की मरीज हूँ। आप शादबाग से यहाँ आई हैं? हाँ जी। खरीदारी के लिए? तो ये सस्ती सवारी है? ये सबसे सस्ती सवारी है। अच्छा। बंद रिक्शे में जाएंगे ना तो 300-400 रुपया लेगा वो। इसमें 100 में हम चले जाते हैं, 50 आना 50 जाने का। आप कब से इसमें सफर कर रही हैं और कभी देखे कि इसकी वजह से ट्रैफिक हुई हो? अपने बेटे यही चला रहे हैं। अच्छा। मेरे अपने बेटे यही चला रहे हैं, क्या करेंगे वो, क्या खाएंगे, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? ये बंद हो जाएगा तो वो फिर हमें रोजगार दें, हमारे बच्चों को रोजगार दें। फिर क्यों कर रहे हैं बंद? वो कह रहे हैं कि बंद करके इसकी जगह कोई और कारोबार कर लें। क्या करें, जिसको कुछ नहीं आता वो क्या करेगा? जिसको कुछ नहीं आता वो क्या करेगा? वो तो मजदूरी इसी पे करनी है ना, बच्चों को इसी पे पालना है। अब मेरे 3 बेटे, तीनों यही काम कर रहे हैं। फैसला वापस ना लिया तो क्या करेंगे? अल्लाह मालिक है, फिर नहीं लेगा तो कुछ तो करेगा ना हमारे लिए। वो बड़ी सारी जो वजूहात है, हादसे, ये जो हादसे होते हैं, ट्रैफिक होती है, तो वैसे भी होते हैं। इनकी वजह से नहीं होती? इनकी वजह से नहीं, जिसके नसीब में होता है, जो होता है वो ही मिलता है। वो तो वैसे भी हो ही जाते हैं ना। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला बंदा मोटरसाइकिल में भी हो जाते हैं, बंद रिक्शों में भी, बड़ी गाड़ियों से भी हो जाते हैं। अब ये जो कार चलाते हैं, क्या उनके एक्सीडेंट नहीं होते? होते हैं, सबके होते हैं। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। चिंची रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा को बंद करने का फैसला किया निगरान हुकूमत ने, सही है ये फैसला? चिंची रिक्शा जो है ना वो तो गैर कानूनी काम ज़्यादा करते हैं, वो सही तरीके से और ड्राइव नहीं करते हैं। अच्छा। तो वो चिंची रिक्शा तो खैर बंद होना चाहिए, ऐसा मसला नहीं है। अभी लोगों से बातचीत की है, सवारियां जो इस्तेमाल करती हैं मोटरसाइकिल रिक्शा, वो कह रही हैं बंद हो जाएगा तो हम जाएंगे कैसे? वो तो लोगों की तो जो गुर्बत है इस वक्त, वो लोग सही कह रहे हैं। अच्छा। मगर चीज़ें ना चिंची रिक्शा वालों को थोड़ा सा टीच करना चाहिए ना कि वो हादसे कभी देखे हैं आपने कि मोटरसाइकिल रिक्शे की वजह से हादसा हुआ है? काफ़ी होते हैं। ट्रैफिक और आलूदगी भी इनकी वजह से हो रही है? जी जी जी। अच्छा। बिल्कुल सही है ये फैसला? लिटिल बिट ठीक है, बाकी तो मजदूरी देखें उन बेचारों की तो फिर हम नहीं कह सकते। वो कह रहे हैं कि कोई मुतबादा रास्ता निकाल लें रोजगारी का, ये मोटरसाइकिल रिक्शे वाले, वो क्या करेंगे इसके अलावा? कौन सा छोड़ा है इन्होंने? क्या रास्ता होगा, वही तो पूछना चाह रहे हैं। कौन सा मुतबादल रास्ता छोड़ा है इन्होंने? हर बंदे को, हर बंदा बेचारा तंग है, हर बंदा तंग है।
कोई मुतबादल रास्ता नहीं, कोई उसका मुतबादल रास्ता नहीं है। गरीब लोगों के लिए वही सवारी ठीक ऐसे भी लोग हैं जो कारोबार बंद होने से रिक्शा चलाने पे मजबूर हो गए हैं। हाँ, ये कह सकती हैं आप, सही कह सकती हैं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि ये मोटरसाइकिल जो रिक्शा है ये आम आदमी की सवारी है, जिसने 50-60 में शादबाग जाना है, जिसने 50-60 में इच्छे से चक्कर लगा के यहाँ पे आ जाना और यहाँ से वापस जाना है। अपने जो घर के अफराद होते हैं उनको कहीं लेके जाना हो तो वो इसको सस्ती सवारी समझ के जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने जो इस वक्त फ़ैसला किया वो फ़ैसला ठीक नहीं है और इसका कोई मुतबादल रास्ता भी मौजूद नहीं है कि हम लोग अपने रिक्शे बंद करके इसके लिए कोई मुतबादल रास्ता देख लें। क्या करते हैं आप? मार्केट में होते हैं। क्या काम करते हैं मार्केट में? पंसार का, जड़ी बूटी का। ये जो यहाँ पर अभी सारे मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद हैं, इनकी वजह से ट्रैफिक मुतासिर होती है? होती है, बिल्कुल होती है। सब हो रही है, ये रिक्शे भी खड़े हैं, कोई नहीं, इनको मना करते हैं, ये फिर खड़े होते हैं, ये पैसे लेते हैं, कहते हैं हमसे। आलूदगी इनकी वजह से हो रही है? ये कह रहे हैं हम पैसे लेते हैं, जो इधर बैठते हैं ना वो पैसे ले रहे हैं हमारे से। रोजाना रात को 50 रुपये एक रिक्शे के लेते हैं। अच्छा। हाँ जी। और ये सारा ट्रैफिक का निज़ाम भी इनकी वजह से मुतासिर हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई नहीं कुछ कर रहा। जो आ रहा है वो अपने कर रहा है, कोई भी नहीं कुछ करता है। ऐसे कर रहे हैं, निगरान हुकूमत ने कहा इनको बंद कर दें। कैसे बंद कर दें? कोई जो आता है वो अपने निज़ाम चला के खुद ही चला जाता है। होना चाहिए बंद, ये होना चाहिए, ट्रैफिक बंद होनी चाहिए। क्यों करे हैं ये सारा रास्ता बंद हो गया? कोई इनकी जगह कोई दूसरा रास्ता लब लो, बनाना चाहिए ना इनको, गवर्नमेंट को बनाना। नहीं, मेरी बात समझ, इनको बंद करके कोई और रोजगार देख ले। रोजगार है इनकी, रोजगार ये लगी है, पर खड़े ना हो, पर यहाँ पे ट्रैफिक बंद होती है, ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए इनको। बेहतर है फैसला। हाँ जी, बंद करने का फैसला है, एक तरफा करें, उनकी रिज़्क लगी है, वो अपना कमाए, पर खड़े तो ना हो, रास्ता ना बंद करें, ये कहते हैं हम। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? ज्वेलरी बेचते हैं हम। ज्वेलरी बेचते हैं। निगरान हुकूमत ने कहा चिंची रिक्शे बंद कर दें। चिंची रिक्शे बंद हो जाने चाहिए, ये तो चलने नहीं चाहिए थे। इनकी वजह से इतनी ट्रैफिक जाम होती है और इतने बगैर लाइसेंस हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं फिरते हैं, साथ सवारी बैठाते हैं, किराया भी ज़्यादा है। आपने कभी सफ़र किए मोटरसाइकिल रिक्शे पे? हाँ जी, मजबूरी तो करते हैं ना। मजबूरी सस्ता नहीं पड़ता? महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है? महंगा पड़ता है। 50-60 में आप शादबाग चले जाएंगे? नहीं, 20 रुपये किराया लेती है, स्पीडो चलती है जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो रिक्शे वाला लेता है 80 रुपये। 60 रुपये तो डेली 120 का तो ये नुकसान हो गया। तो ट्रैफिक भी ज़्यादा जाम, छोटे छोटे बच्चे इनकी वजह से ही है। एक और बात है बेटा, देखो एक गवर्नमेंट का काम होता है, ये मोटरसाइकिलें जो पूरे साल में आनी होती है ना, वो 3 महीने में इशू हो जाती हैं और साल में 4 दफ़ा निकल आई वो सड़कों में चलेगी। ये स्मोक इसी वजह से है, इनकी वजह से, ये गाड़ियों की वजह से। देखो ना, हम दुकानदार हैं, हम स्मोक तो नहीं छोड़ रहे ना, ये गड़ियाँ बेच रहा है, गड़ियाँ स्मोक तो नहीं छोड़ रही। मैं ज्वेलरी बेच रहा हूँ, ये स्मोक तो नहीं छोड़ रही। स्मोक तो जो छोड़ने वाली गाड़ियाँ वो बंद करनी चाहिए। इतने के रिक्शे हैं कि अगर गवर्नमेंट कहती है ना 5 लाख है, तो मैं कहता हूँ 20 लाख है। 20 लाख से ऊपर रिक्शा लाहौर में चल रहा है। अभी तक तो वैसे कहा कि 50,000 है। नहीं, अभी मैंने चिंची रिक्शे वालों से बात की है, वो कह रहे हैं कि अगर बंद कर देंगे तो हम लोग क्या काम करेंगे? उनको मुतबादल गवर्नमेंट दे। मुतबादल गवर्नमेंट को देना चाहिए, वो बेचारे क्या कर नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। मैंने तो यही तो कहा है आपको कि पहले साल चलने ही नहीं देना चाहिए। और जब ये इंतज़ामिया की नहली है, पुलिस की नहली है कि इनको छूट दे दी है, वो बेशुमार रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड करवाएं। हाँ जी, तो रजिस्टर करवा लें, क्या होगा? फ़ायदा तो होगा गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा ना। रजिस्टर कराएंगे, फिर गवर्नमेंट पता चलेगा कितने रिक्शे चलते हैं, कितने लाइसेंस बने हुए इनके। 7 सवारियाँ बिठाते हैं, वो 7 से भी ज़्यादा बिठा लेते हैं, तो छोटे छोटे ड्राइवर होते हैं, उनसे मजबूरी बैठना तो पड़ता है। मैं खुद सफ़र करता हूँ, मैं क्या तो रहा हूँ, पर क्या करूँ, उधर और कोई चीज़ जाती नहीं है, तो मजबूरी में आप इसको, जो है वो सवारी ज़्यादा होती है, रश ज़्यादा होता है, तो फिर लोग मजबूरी में इनको। वैसे फैसले को कैसे देखती हैं जो फैसला किया है कि बंद कर दे रिक्शे? बंद करने, जो आपने बोली ना अभी बात, ना भी बंद करें, इनको महदूद कर लें। इनका रूट, ये एक रूट पे चल, एक रूट बनाया जाए इनका अलग से। हाँ जी, अलग अलग रूट होना चाहिए, ये इसी रूट पे चलेगा। और कितने चलेंगे बता दें उनको, फिर तो मसला से हो जाएगा। छोटे छोटे जो बच्चे नहीं फिरते हैं वो ख़त्म हो जाएगी कहानी। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं, और जो सस्ती सवारी
मोटरसाइकिल रिक्शा जिसको सस्ती सवारी लोग समझते हैं, एक दो लोगों से बात की है, वो कहने बड़ी सस्ती सवारी है, लेकिन चंद लोग जो इस पर सफ़र करते हैं वो इसके नुकसानात बताने के ये नुकसानात हैं, अपनी नज़रों के सामने से देखते हैं कि किस तरह के हादसात होते हैं सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल रिक्शे की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बड़ा क्या शुक्र। नाम है आपका? अवैस। अवैस साहब, कभी आपने मोटरसाइकिल रिक्शे पे सफ़र किया है? हाँ जी कभी किया, लेकिन ये बहुत जो सा ना ख़तरनाक जो सा सफ़र है। कभी ऐसा हुआ है कि उसमें बैठे हैं और कोई हादसा हो गया है? नहीं अपनी आंखों के सामने देखा हो किसी और रिक्शे? ये ज़रूर देखा, क्योंकि रिक्शे वाले जो चलाते हैं ना तो बहुत ही बेदरेक करके चलाते हैं कि उनको कोई पता नहीं होता कोई आगे कौन है तो पीछे कौन है। उसके बाद पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो मामला तो बड़े ख़राब है। मुकाबलेबाजी भी जारी होती है इनमें? मुकाबलेबाजी ज़्यादा होती है। अच्छा। इनका ज़हन होता है कि हम आगे हो जाएं बाकी पीछे ही रहें। अच्छा, वैसे जो हुकूमत ने फैसला किया है अभी, निगरान हुकूमत ने, कि इनको बंद करें और जो रिक्शा चलाते हैं वो कोई मुतबादल रोज़गार देख ले। हाँ ये है कि इनको बंद करने का तो मसला है, लेकिन ये है कि गरीब लोग हैं सारे, कोई मुतबादल रास्ता निकालें कि उसकी वजह से कि इनका कोई मसला हल हो जाए तो उनका भी काम हो जाए, CNG रिक्शे चल जाएँ, तो सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि उनका तो रोज़गार का 1 लाख में रिक्शा अगर बेच भी दे तो 3-4 लाख के रिक्शा कैसे लेंगे? हाँ, लेकिन वो हुकूमत को उनके साथ जो सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए ना, कोई मिलजुल के काम होगा, ऐसे तो नहीं होगा। वो तो गरीब आदमी है, वो तो रोड पे आ जाएंगे। धुआं छोड़ने की वजह सिर्फ यही मोटरसाइकिल रिक्शा है? नहीं काफ़ी चीज़ें हैं, ये अकेला नहीं है, वो तो काफ़ी हैं, फैक्ट्री हैं, ये रिक्शे हैं, सारी चीज़ों में फिर अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो काफ़ी कुछ बंद हो जाएगा पाकिस्तान में। ये नहीं है हल ये है कि उनका कोई मुतबादल तलाश करें फिर इसको करें। आप क्या समझते हैं? आप तो खुद काम करते हैं, आप क्या समझते हैं मुतबादल रास्ता कौन सा होना चाहिए? मुतबादल रास्ता हमसे ज़्यादा हुकूमत जानती है। हुकूमत को पता है कि इसका मुतबादल क्या है, क्योंकि उन्होंने उसका करनी है अपनी मर्जी के। आवाम को तो बेहतर पता है आवाम ने क्या करना है। हमारा जो ज़हन काम करता है वो तो ये है कि इसकी मुतबादल जो सा वो जो CNG रिक्शे हैं उनका जो बैकग्राउंड उसकी अच्छी कर दे तो इनका कोई सिस्टम बन सकता है। तो वो आराम से काम हो जाता है। यहाँ पिकअप वगैरह का हुकूमत कोई पैकेज निकाले इनको दे दे, ये रिक्शे बंद हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं है, ये गरीब आदमी तो रोड पे आ जाएंगे, ये मर जाएंगे। चल रहे हैं वैसे? हाँ जी काफ़ी अच्छा, काफ़ी सालों से ये चिंची रिक्शा चल रहा है। पहले भी बड़े साल पहले फैसला किया था कि इनको बंद कर दें। पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, अगर कुछ होता भी है तो हुकूमत पैसे ले दे के, या जो लोग रखे हुए हैं उन्होंने अपना गुजारा कर जाते हैं। ऐसे तो कोई नहीं होता, कोई भी काम पाकिस्तान में नहीं ढंग का होता, सब रिश्वतखोर हैं, बस ऐसा ही है। छोटे तबके के जो छोटी रिश्वत है, बड़े में बड़ी है, बस जो पैसे देता उसका काम चल जाता, जो नहीं देता उसका नहीं चलता। जितने भी फैसले किए हैं निगरान हुकूमत ने वो ठीक किए हैं? बस उनका काम है, वो बड़े लोग हैं, जैसे वो करते हैं ठीक करते हैं, लेकिन हमारी समझ से तो बाहर हम कारोबारी लोग हैं, हमें तो तंग ही किया हुआ है इन लोगों ने। हाँ ऐसी बात ही है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप पाकिस्तान में आए विजिट करने? जी। कैसा लगा पाकिस्तान तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ट्रैफिक यहाँ का कुछ नहीं। ट्रैफिक? अच्छा, ट्रैफिक की जो ज़्यादा वजूहात सामने आ रही हैं वो छोटे छोटे व्हीकल्स जिनको मोटरसाइकिल रिक्शा कहा जाता है, कभी आपने सफ़र नहीं किया होगा, उनकी वजह से आलूदगी यहाँ पर बढ़ गई है, ट्रैफिक बढ़ गई है। ट्रैफिक का सिस्टम कैसा है पाकिस्तान में इस वक्त? बिल्कुल गलत है, कोई ट्रैफिक सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी। यहाँ के ट्रैफिक सिस्टम में और आउट ऑफ कंट्री के ट्रैफिक सिस्टम में क्या फ़र्क है? यहाँ के जो ट्रैफिक सिस्टम है ऐसे चलते हैं। अच्छा। वहाँ के ट्रैफिक सीधा लाइन पे चलते हैं, मतलब किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, पैदल चलने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। तक यहाँ पे आपको जितने दिन हुए हैं और ट्रैफिक से गुजर के गए हों तो क्या क्या परेशानी होती है और आपका बस न चाह रहा हो कि मैं यहाँ से बस चला जाऊँ? बस ओके, बिल्कुल चला जाऊँगा। 2 दिन हो रहे हैं यहाँ से बस ट्रैफिक से तंग आ? नहीं, मेरी यात्रा खत्म होगी। यात्रा भी खत्म होगी, 2 दिन रह गए, मैं चला जाऊँगा वापसी। ट्रैफिक के हवाले से वैसे बड़ा गलत दिमाग आ रहा है। थैंक यू, मेहरबानी आप लोगों, बहुत शुक्रिया आपका। तो लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है, सवारियों की जो चिंची रिक्शे पर बैठते हैं, मोटरसाइकिल रिक्शों पर बैठते हैं, और ये लोग आउट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं और इनका कहना है इस मुताबिक कि यहाँ पर शदीद किस्म की जो है वो ट्रैफिक है। सही होनी भी नहीं है। अच्छा। कभी ज़िंदगी में यहाँ पर भी कह लें, कराची में भी कह लें, यहाँ भी है ही नहीं। कराची विजिट किया आपने? कराची विजिट किया है। मैं खुद कराची से आई हूँ, ये इंडिया से आई हैं। जैसे ये मेरी सिस्टर हैं, लेकिन वो निज़ाम नहीं है सही, तो कभी होना भी नहीं है सही है। कुछ भी कर लें, ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है इस बात का, इन बातों का। जो यहाँ पे सूरत हाल है, क्या वजह क्या है? बेसिक वजह क्या है? बस ये तो वजह तो यही है कि कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं, कोई हर जगह एक कानून है, सिस्टम है, रोका जाता है हर इस तरह से। वो चीज़ यहाँ पर और मुल्कों में है, जिस तरह हर मुल्क में है कि निज़ाम है। यहाँ पहले वो करते हैं और उसके बाद पकड़ते हैं कि गलत काम करने की इजाज़त देते हैं, उसके बाद
पकड़वाते हैं इस तरह से। ये भी कराची में भी ये सिस्टम, कराची में भी ये गाड़ियाँ उठा लेंगे, बाइकें उठा लेंगे, अभी भाई उठा वहाँ खड़ी मत होने दो ना, और उठा के ले जाके फिर पैसे दो और फिर वापस देंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियों को नुकसान कर रहे हैं, उठा रहे हैं और धोखे से उठा रहे हैं। खड़ा हुआ बंदा तो इधर मुँह होगा, इधर से उठा लेंगे। मतलब निज़ाम को नहीं सही करना, उन्होंने सिर्फ पैसा कमाना है। निज़ाम सही करो ना। और मुल्कों में क्या है, इंडिया हर मुल्क में निज़ाम अच्छा है, हर मुल्क में सिस्टम है कि ना, मतलब यहीं में कोई सिस्टम नहीं है। आप जिस तरह भी कराची में चले, सदर हो, अला फला, हर जगह पे यही है कि बाइकें, स्कूटर ये वो उठा के फेंक रहे हैं दूसरे की करोड़ों लाखों रुपए की चीज़, यूँ उठाया और ले गया। अरे भाई अब फिर जाओ तो फिर पैसे, मतलब उसके बगैर एक सिस्टम बनाया है, कारोबार बना हुआ है पूरा। कोई सिस्टम नहीं, मार्केट में यहाँ कोई सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम ना बन सकता है। मतलब वही करने वाले सही नहीं है ना, जो कानून चला रहे हैं, जो बड़े अगर वहाँ से वो सही होते तब सही होता ना, वही लोग सही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने गुफ्तगू सुनी है। और जो आउट ऑफ कंट्री से लोग यहाँ पर आए हैं स्पेशल पाकिस्तान को विजिट करने के लिए, उनका भी कहना है कि यहाँ पर ट्रैफिक का मसला बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो निगरान हुकूमत ने फैसला किया है मोटरसाइकिल रिक्शे को बंद करने के हवाले से, उस हवाले से ड्राइवर हजरात की गुफ्तगू आपने सुनी है। वो कोई कह रहे हैं अगर तो कोई मुतबादल रास्ता मौजूद है तो हमें बताया जाए, बल्कि निगरान हुकूमत हमें नौकरियाँ प्रोवाइड करे ताकि हम मोटरसाइकिल रिक्शे को बंद करें और काम करके अपना जो है ना ज़राए आमदन बहाल हो जाए हमारा, उससे हम रोज़ के रोज़ पैसे कमा सकें और हम अपने बच्चों को भी पाल सकें। लेकिन सवारियों का भी इस मुताबिक कहना है कि चिंची रिक्शे, मोटरसाइकिल रिक्शे जहाँ पे नुकसानात हैं उसके फ़ायदे भी हैं, हमें सस्ती सवारी मिल रही है। ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने थी। अब देखना ये होगा कि चंद दिनों में ये जो फैसला किया गया है इस पर चिंची रिक्शा हजरात, मोटरसाइकिल जो चलाते हैं, मोटरसाइकिल रिक्शा हजरात इस पर कितना अमल दरामद करते हैं, या फिर निगरान हुकूमत के पास इसका कोई मुतबादल रास्ता मौजूद है या नहीं। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।